और चलिए बात अगली खबर की करेंगे और आपको बताएंगे एक बार फिर से क्यों है विवादों में अब्दुल्ला। तो एक तरफ जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के द एंड के लिए एक तरफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन नॉन स्टॉप जारी है, तो दूसरी तरफ से विवादित बयान देने में महारत हासिल कर चुके नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा ही शर्मनाक और विवादित बयान दिया है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी जानकारी, फारूक अब्दुल्ला ने भारतीय सेना का अपमान किया, सेना पर ही दुश्मनों के साथ मिले होने का आरोप लगाया है। कहा हमारी बर्बादी के लिए मिले हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला ने सेना पर आतंकियों से साठगांठ की तोहमत उस वक्त जड़ी जब वो सेना पर आतंकियों से साठगांठ की बात कर रहे थे और उसी वक्त उन्होंने ये देखिए बेहद शर्मनाक और यूं कहे बेबुनियाद बयान दिया है। तो सेना को लेकर विवादित बयान उन्होंने दिया है। सेना पर ही दुश्मन के साथ मिले होने का आरोप लगाया। एक तरफ जहां सेना के जवान आए दिन अपना सर्वोच्च बलिदान दे रहे हैं, अपने प्राणों को न्यौछावर कर रहे हैं मां भारती के लिए, और ऐसे में इस तरह का बयान वाकई बेहद निंदनीय और शर्मनाक है। इतनी बोझ है हमारे बॉर्डर में, मैं समझा किसी भी मुल्क में ऐसी कोई बोझ नहीं। फिर लोग कैसे आ रहे हैं, ये दवाइयां कैसे आ रही हैं, मिले हुए हैं, हमारी बर्बादी के लिए मिले हुए हैं। एनकाउंटर हुआ है। हाँ, मैं मानता हूं हमें इंतजार इनसे ईमान भरोसा कहते एक बात हम करते दूसरी। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के सेना के आतंकियों से साठगांठ वाले बयान पर बवाल मचना लाजिमी है। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर सियासी बवाल उठा है। सेना पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी अब हमलावर हो गई है। अब्दुल्ला परिवार ने हमेशा जनता को गुमराह किया है, बीजेपी कह रही है। सुनील शर्मा का ये कहना है कि जानबूझकर वो ऐसे बयान देते हैं। फारूक अब्दुल्ला एक सीरियल ऑफेंडर है, शाजिया आलमी का कहना है, और अपने बयान पर फारूक अब्दुल्ला को माफी मांगनी चाहिए, कविंदर गुप्ता ये कह रहे हैं। इस प्रकार की दोगली बातें करके, बेतुकी बातें करके, बेसलेस बातें करके उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह किया है, कश्मीर को लहूलुहान किया है। हजारों नौजवानों का कत्ल, विशेषकर कश्मीरियों का कत्ल का जिम्मेदार फारूक अब्दुल्ला और उसका बेटा उमर अब्दुल्ला है। मैं खुलम खुला चुनौती देता हूं, जिस सिक्योरिटी फोर्स पे वो प्रश्न उठाता है, उंगली उठाता है, जरा उनके बगैर भी चल के दिखाए। फारूक अब्दुल्ला जी जो सीरियल ऑफेंडर हैं और पाकिस्तान की जबान बोलते हैं, पहले तो हमें डराते धमकाते थे कि देखिए उनके पास भी न्यूक्लियर पावर है, और अब कह रहे हैं कि भारत की सेना मिली हुई है आतंकवादियों से। सच तो यह है कि इनकी पार्टियां, चाहे वो पीडीपी हो या इनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उनके वक्त पे, उनके कार्यकाल में दहशतगर्दी को शय मिली थी और वहां से शुरुआत हुई थी, और लगातार ये टेरर अपॉलोजिस्ट रहे हैं, उनके लिए बोलते रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला का जिस प्रकार से बयान आया है, बड़ा निंदाजनक है और बड़ा शर्मनाक है। और आज सुरक्षा बलों पर, हमारी सेना पर जिस प्रकार से उन्होंने सवाल उठाया है, इस प्रकार की सोच इनके पिताजी की भी थी। जब पाकिस्तान सेना का समर्थन किया गया 1947 में कबायलियों के नाम से, आज भी इनका ये कहना कि हमारी सेना मिलिटेंट्स के साथ मिली हुई है तभी बॉर्डर से घुसपैठ होती है। सेना को हम सलाम करते हैं और हमेशा अपने जान पर खेल करके उन्होंने जम्मू कश्मीर की एकता और अखंडता को बचाया है। उनको इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। और फारूक अब्दुल्ला से जब उनके इस बयान पर सफाई मांगने की कोशिश की गई तो उन्होंने उल्टा ये सवाल खड़ा कर दिया कि उनके बयान में आखिर कंट्रोवर्शियल है क्या। फारूक अब्दुल्ला का ये वाला बयान भी आपको सुनवा देते हैं। मुझे हैरानी है कि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट किसने किया है, क्या है।
क्या है कंट्रोवर्शियल इसमें? आपने कहा कि सब मिले हुए हैं, थोड़ा सा उसके मिले क्या है? आपने वजाहत हबीबुल्लाह का स्टेटमेंट सुना है कई साल पहले, उसको दोहराना मैं नहीं चाहता। इन लोगों को उनको देखना चाहिए वो स्टेटमेंट वजाहत हबीबुल्लाह का, उसे किताब में भी लिखा है। सवाल इस बात का है, ये जो दवाइयां आती हैं कहां से आ रही हैं? ये जो आज मिलिटेंट्स, मैं समझता हूं ये करीबन 200-300 से कम नहीं होंगे, कैसे आए, कहां से आए? आसमान से तो नहीं गिरे, अभी कैसे ड्रोन से गिराए गए, आए कैसे? सेना पर फारूक अब्दुल्ला के विवादित बयान के बाद कश्मीरियों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग अब फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज कराने और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बढ़ के अमित रैना, फारूक का बयान राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है वो कह रहे हैं। गृह मंत्रालय फारूक के बयान पर संज्ञान ले, फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, ऐसे बेसिर पैर की बात कहने के लिए। फारूक अब्दुल्ला का बयान कि भारतीय फौज और आतंकवादी मिले हुए हैं, ये बयान एक राष्ट्रद्रोह बयान से कम नहीं है और उम्मीद करूंगा कि गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन इस बयान का संज्ञान लेगी और उन पर उच्चतम कार्यवाही करेगी। फारूक अब्दुल्ला भूल जाते हैं कि उनका परिवार, फारूक अब्दुल्ला खुद और जम्मू कश्मीर के नागरिक अगर आज सुरक्षित हैं तो इसमें हजारों सैनिकों का बलिदान है। उस बलिदान पे प्रश्न चिन्ह उठाना, उस बलिदान को बेशर्म करना एक राष्ट्रद्रोह से कम बयान नहीं है और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस वक्त श्रीनगर से जुड़े हुए साहिल, इस तरह का बयान तब देना जब आए दिन हम देखते हैं कैसे मां भारती की रक्षा के लिए हमारे जो जवान हैं अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं, अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं। इससे पहले भी कई विवादित बयान फारूक अब्दुल्ला ने दिए हैं, लेकिन इस बार का बयान उनका बेहद शर्मनाक है। देखिए, फारूक अब्दुल्ला का ये विवादित बयान उस समय सामने आया जब भारतीय सेना के जम्मू कश्मीर में 3 अलग अलग जगहों पर आतंक विरोधी अभियान चल रहे हैं। दक्षिण कश्मीर के कुकरनाग में आज तीसरे रोज भी आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चल रहा है और वहां पर अब तक 2 सैनिकों ने अपनी जान दी है, उनकी शहादत हुई है। उधमपुर के कन्नड़ इलाके में पिछले 1 हफ्ते से लगातार सेना कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चला रही थी और कल देर शाम दोबारा आमना सामना हुआ आतंकवादियों का और सुरक्षा बलों का। इसके साथ ही किश्तवाड़, जम्मू के अलग अलग इलाकों में सेना लगातार जो है कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहा है और आतंकवादियों को ढूंढ निकालने की कोशिश कर रहा है जो घुसपैठ करके अंदर आए हैं और सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे हैं। लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं कि श्रीनगर में या पूरे जम्मू कश्मीर में बदलाव देखा जा रहा है। जिस तरह के हालात 2019 से पहले देखे जाते थे, कर्फ्यू होता था, स्टोन पेल्टिंग होती थी और खुलेआम आतंकवादी घूम रहे थे, ऐसा माहौल बिल्कुल भी नहीं है और सुधार आया है क्योंकि सुरक्षा बलों ने और यही बात हजम नहीं हो रही है क्षेत्रीय नेताओं को, जिन्होंने हमेशा से इस पर अपनी सियासत चमकाई है, लोगों को डरा धमकाकर बरगलाकर इन्होंने लोगों को इसी तरीके से रखा है। लेकिन अब जो बयार बदली है घाटी में, वो इनसे हजम नहीं हो रहा। शुक्रिया आपका।